हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार या दोस्त तो होते ही हैं जो आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं। मतलब आपकी खुशी में उन्हें खुशी कम, जलन ज्यादा होती है। ऐसे भी रिश्तेदार मिल जाएंगे जो आपकी हर बात में फॉल्ट निकालेंगे। आप खुश हो तो बोलेंगे इतनी भी क्या खुशी है, आप दुखी हैं तो बोलेंगे ये भी नहीं संभलता। कुछ रिश्तेदार होते हैं जो आपके अकम्प्लिशमेंट सुनकर कंग्रेट्स तो बोलते हैं, लेकिन चेहरे पर क्लियरली लिखा होता है व्हाई नॉट मी। कुछ लोग आपका सपोर्ट करने से ज्यादा आपकी कंपैरिजन करने में इंटरेस्टेड रहते। अरे उसने तुमसे पहले कर लिया था। ऐसे रिश्तेदार धीरे धीरे आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों ड्रेन कर देते हैं और आप खुद पर शक करने लगते हो। और ऐसे रिश्तेदार आपके अपने तो हैं, पर ये काफी टॉक्सिक हैं। और आज हम सीखेंगे 3 लेसन्स जो कृष्ण ने भगवत गीता में सिखाए थे। ऐसे लेसन्स जिन्हें अगर आप वास्तव में फॉलो करने लगे तो इन टॉक्सिक लोगों से आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। ये टॉक्सिक रिलेटिव्स कोई आज की कहानी नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। बस फर्क इतना है कि पहले वाले रिश्ते कुरुक्षेत्र में लड़ते थे और आज वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स में। असल में महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, ये तो टॉक्सिक रिश्तेदारी पर लिखी गई सबसे बड़ी केस स्टडी है। सोचिए जरा, अर्जुन के पास कितने टॉक्सिक रिलेटिव्स थे ना। पहले धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मोह से भी अंधे थे। दुर्योधन जो भी करे, चाहे अपमान, लालच या अन्याय, उनका जवाब हमेशा एक ही होता था, वो मेरा बेटा है। आज का धृतराष्ट्र वो पेरेंट्स और रिश्तेदार हैं जो अपने बच्चे की हर गलती को प्यार के नाम पर ढक देते हैं। अगर उनका बच्चा किसी को इमोशनली हर्ट करे तो वो सामने वाले को ही दोष देते हैं, यानी वो अपने बच्चे को सुधारने की जगह दूसरों को चुप करा देते हैं। और यही सबसे टॉक्सिक वस्तु है। दूसरे, अर्जुन के सबसे टॉक्सिक रिश्तेदार थे शकुनी, द मास्टर मैनिपुलेटर। शकुनी ने स्वयं कभी सीधे युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने दिमाग से कई युद्ध लड़े, गॉसिप, माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन से। वे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और तमाशा देखते थे। आज का शकुनी वो रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड है जो सामने तो प्यार से बात करता है, लेकिन पीछे से डिवाइड एंड रूल करता है, व्हाट्सएप पर सटल कंपैरिजन करता है। देखो उसके बेटे को, देखो तुम क्या कर रहे हो। आज का शकुनी डायरेक्ट युद्ध नहीं कराता, लेकिन मेंटल कंफ्यूजन और रिलेशनशिप इनसिक्योरिटी फैलाता है। और जब ये सब बढ़ जाता है तो हमारे अंदर का अर्जुन भी दुविधा में फंस जाता है। हम सोचते हैं अपने ही रिश्तेदारों से कैसे दूर जाऊं, अपनों के साथ बाउंड्रीज कैसे सेट करूं, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने सोचा था मैं अपने परिवार पर शस्त्र कैसे उठाऊं, तभी कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया जो आज भी सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ थेरेपी है। आज के जीवन में भी हम अक्सर ऐसी असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। हमें पता है कि हमारी मेंटल हेल्थ और लाइफ को टॉक्सिक लोगों और रिश्तों से हानि पहुंच रही है, फिर भी हम सोचते हैं और टालते हैं ये तो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं। तो चलो समझते हैं श्री कृष्ण के 3 स्ट्रेस बस्टर शिक्षाएं जो आपको इन टॉक्सिक रिश्तेदारों से बचा सकती है और खुद के लिए हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में मदद कर सकती है। पहला, स्पष्ट रूप से सच्चाई देखें, भ्रम से ऊपर उठें। सोचिए, जब आपके टॉक्सिक रिश्तेदार या दोस्त आपके काम, आपके चॉइसेस या आपके अंदाज पर ताने मारते हैं तो क्या आप उन्हें सच मान लेते हैं? यही तो समस्या है। हम अक्सर हर वस्तु को सच मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में उनकी बातें हमारी आत्मा की सच्चाई बन जाती है? भगवत गीता 2 अध्याय 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुम तस्त्वनेस्तत्त्वदर्शिभिः। जो वस्तु पेरिशेबल है, जैसे हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, वो टिकती नहीं। आत्मा वह सत्य सनातन है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकती। इसी प्रकार आपके टॉक्सिक रिलेटिव्स कुछ भी बोलें, वो आपकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बातें पेरिशेबल हैं पर आपकी आत्मा परमानेंट है। अगर इंसान और उनका शरीर ही पेरिशेबल है तो उनकी बातें आपको क्यों इफेक्ट करें? उनकी बातों में सत्य है या नहीं? जैसे आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो किसी ने कहा अरे इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट है। आपने नई नौकरी शुरू की तो किसी ने कहा इतने स्ट्रेस वाले काम में क्यों गए, तुमसे नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि ये ताने सिर्फ शोर हैं, सत्य नहीं,
ये बस लोगों की टॉक्सिसिटी है तो कोई भी टॉक्सिक रिलेटिव आपको हिला नहीं सकता। याद रखिए, आपकी सच्चाई उनसे कहीं ज्यादा गहरी है। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत, आपकी आत्मा, ये सब परमानेंट है। तो असली शक्ति यही है, दूसरों की बातों से डरना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई में सेंटर्ड रहना। आपको कोई भी टॉक्सिसिटी इफेक्ट नहीं कर सकती। दूसरा, काम पर ध्यान दो, लोगों के ओपिनियंस पर नहीं। टॉक्सिक रिश्तेदार अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, तुलना करते हैं या डिस्करेज करते हैं। वे आपको अपने मार्ग, अपने काम और अपनी वर्थ पर डाउट करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी इसका यह भी अर्थ है कि दूसरों की प्रतिक्रिया या राय से अटैच मत रहो। आप अगर दूसरों के वाहवाही के लिए काम करोगे तो दुख ही मिलेगा, चिंता ही बढ़ेगी। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी सपने पर काम कर रहे हो, कोई रिश्तेदार बार बार कहता है इस काम में कुछ नहीं होगा, या देखो उसके बेटे ने क्या कर लिया और तुम क्या कर रहे हो। ये सब सुनकर अगर आप स्ट्रेस में आ गए, आप हर्ट हुए, आपका ध्यान खो गए, तो वो जीत गए। लेकिन अगर आप गीता का विजडम अपनाते हो, अपने कर्म पर फोकस करते हो, आप स्थिर रहते हो, मन में कहते हो मेरा काम है अपना कर्म ईमानदारी से करना, उनके शब्द उनका कर्म है, उनके ओपिनियंस उनके कर्म है, मेरे नहीं, मुझे उनके वाह वाह से और न उनकी बुराई से फर्क पड़ता है। इसलिए कहता हूं कि अगर आप अपने कर्म पर फोकस करें तो आप इन टॉक्सिक लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दोगे और उनसे ये पावर छीन लेंगे। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, दूसरे क्या बोलेंगे इसकी चिंता मत करो। पर आप कहोगे कि ये कहना आसान है, भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करें? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दिया, जो हमारे तीसरे पॉइंट में है। तीसरा पॉइंट क्या है? केंद्रित रहें, भावनात्मक जाल में न फंसें। टॉक्सिक रिलेटिव्स अक्सर आपका एंगर बटन दबाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, उनका ताना या क्रिटिसिज्म आपको परेशान करे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को इसी जंजाल से निकलने का रास्ता दिखाया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायनो अनित्यस्तान्त तितिक्षस्व भारत। सुख दुख देने वाले अनुभव जैसे ताने, टॉक्सिक नेगेटिविटी सर्दी गर्मी की तरह आते हैं जाते हैं, टेम्पररी हैं, उन्हें सहन करना सीखो हे अर्जुन। अर्थ यह है कि टॉक्सिक ताने और नेगेटिविटी आपके जीवन में सर्दी गर्मी के मौसमों की तरह है। दीज आर टेम्पररी नॉट परमानेंट, पर इनको सहना आपको सीखना पड़ेगा। अगली बार जब कोई आपको ट्रिगर करे तो बस रुकिए और मन में सोचिए, यह बस एक इमोशनल बैड वेदर है, एक तूफान है, चला जाएगा। याद रखिए, आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। आपकी शांति की डोर हमेशा आपके पास रहे। इसलिए टॉक्सिक रिश्तों से डील करने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहला, सत्य को पहचानो, दूसरों की ओपिनियंस पर मत फंसो। दूसरा, अपने कर्म पर ध्यान दो, अप्रूवल की चिंता मत करो। और तीसरा, फोकस रहिए, केंद्रित रहिए, भावनाओं के जाल में मत फंसिए। इन टॉक्सिक रिश्तों से लड़ना बंद कीजिए। अगली बार जब कोई टॉक्सिक रिश्तेदार मिले तो उनके तानों को सुनो, लेकिन उन्हें अपने दिमाग की दीवार पर पेंट मत होने दो। पेंट करना ही है, भगवान श्री कृष्ण के ये 3 लेसन्स को अपने मन में पेंट कीजिए। टॉक्सिक लोग हमेशा रहेंगे, यह दुनिया का, विश्व का अटल सत्य है। लेकिन अगर आपके जीवन में क्लैरिटी, कंट्रोल और डिटैचमेंट है तो कोई भी ताकत आपको आपके केंद्र बिंदु से नहीं हिला सकती। शांत रहिए, स्थिर रहिए और मुस्कुराकर आगे बढ़िए। यही वास्तव में असली कर्मयोग है। हरे कृष्ण।